हेलो गाइस, वेलकम टू एस पी जैन अकेडमी। हम यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एस पी जैन अकेडमी में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं इन दिस अकेडमी, और आप कह सकते हो गुरुकुल। हम यहाँ पर किस लिए हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर देखे जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, हैं? वो होंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। वो जिस इस लेक्चर में तो इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, बाकी हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट और टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर अलग अलग चीज़ें डील करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम, जैसे कि मैंने बात करी इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। आज हम करेंगे, आपने सुना होगा कंपनीज के बारे में। जो हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कैटेगरी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है। जो कंपनीज होती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है, उनको 3 कैटेगरीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांट दिया गया है, ठीक है। अब ये 3 जो कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहली है आपकी महारत्ना, ठीक है। महारत्ना कंपनीज जो होती है ना, महारत्ना कंपनीज या महारत्ना कंपनीज, वो है। दूसरा होती है आपकी, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में डालना, नवरत्ना, ठीक है। नवरत्न कंपनीज, ठीक है। ठंडा ठंडा कूल कूल ये नवरत्न अलग है। और एक होती है मिनी रत्न, ठीक है। मिनी रत्न कंपनीज। तीन कैटेगरी है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न कितनी है? 10, टोटल 10 कंपनीज है। नवरत्न कितनी कंपनीज है आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे डोंट वरी, अपन महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज और मिनी रत्न कंपनीज, ये सारी कंपनीज अपन अच्छे से थॉरली देखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम करेंगे महारत्न कंपनी से, ठीक है। महारत्न कंपनी से हम देखेंगे, और उनकी जो 10 कंपनीज हैं उनको भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी 10 कंपनीज हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किस बेसिस पे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न डिसाइड की जाती है। तो अपन वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो शुरू। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? महारत्न कंपनीज, ठीक है। हम जो महारत्न कंपनीज है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? महारत्न कंपनीज होती हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है। और जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है इनके बारे में कि एक तो क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो बेस्ड होती है स्पेशल नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, और जो रजिस्टर्ड होती हैं वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं? सेक्शन 8, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2000, सॉरी 2013, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? इस फाइल कहा जाता है सेक्शन 25, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने हाईएस्ट जो होती है, हायर मतलब महारत्न कैटेगरी कुछ जो है सेट कर दिया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपन यहाँ पर देखते हैं। पहली चीज़ जो देखी जाती है
वो ये है कि नवरत्न स्टेटस देखना होता है इसका, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है इसके अंदर, लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट किस में होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। कितने, जो इसका प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग है अंडर सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस के अंडर चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 3, इसका जो एनुअल जो नेट प्रॉफिट है, जो एनुअल नेट प्रॉफिट होता है ना, वो कितना होना चाहिए? टैक्सेस के बाद में, टैक्सेस के बाद में वो होना चाहिए मोर देन 5,000 करोड़, ठीक है। वो कितने? ड्यूरिंग लास्ट 3 years, समझ गए। चौथी चीज, इसका जो एनुअल टर्नओवर है, जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़, 25,000 करोड़, ठीक है, फॉर 3 years, समझ गए। या फिर 6 कैटेगरीज होती हैं, वो अपन क्राइटेरिया होते हैं, वो 6 के 6 अपन देख रहे हैं। तो पहला हो गया कि आपको नवरत्न स्टेटस देखा जाता है। दूसरा हो गया कि लिस्ट होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में सेबी रेगुलेशंस वगैरह के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर आ जाता है आप एनुअल नेट प्रॉफिट, कितना होना चाहिए टैक्स के बाद में, टैक्स के बाद में मोर देन 5,000 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 years का देखा जाता है। फिर इसके बाद फिर चौथा नंबर पे आ गया एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ का, कितने? 3 साल के लिए। और उसके बाद में फिर ये चीज़ देखी जाती है कि जो एवरेज एनुअल नेट वर्थ होती है 15,000 करोड़ की होना चाहिए, ठीक है। एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़, ठीक है। कितने? वही 3 साल। और छठवीं चीज़ ये कहा जाती है, सिक्स्थ वन, ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो है उनको, यहाँ चीज़ें उसको देखा जाता है, मस्ट बेयर प्रेजेंस इंटरनेशनल ऑपरेशंस, गॉट इट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नवरत्न स्टेटस देखा जाता है महारत्न कंपनीज को जब स्टैब्लिश मतलब स्टेटस देने के लिए। नवरत्न स्टेटस देख लेते हैं कि नवरत्न स्टेटस है कि नहीं। फिर ये देख लेते हैं कि भाई लिस्ट है कि नहीं। तीसरी चीज़ एनुअल नेट प्रॉफिट देखा जाता है टैक्स के बाद में 5,000 करोड़ का ड्यूरिंग लास्ट 3 साल में। फिर देखा जाता है एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ का 3 साल में। फिर देखा जाता है एनुअल नेट वर्थ 5,000 करोड़ की 3 साल में, ठीक है। फिर जो ये आपका कंपनी है मस्ट बी प्रेजेंस और जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है उनको झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। कितनी? 10 कंपनी का किसने डिसाइड करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSE, ठीक। पहली महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC, ठीक है। नेक्स्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ONGC, थर्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, आपने इसको उस पर देखा ही होगा अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह करते हो, सारी कंपनी आपको वहाँ दिख जाएंगी, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड,
भेल है कि नहीं? आ रहा है, सोना सोना लग रहा है नाम। पांचवी, फिफ्थ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यस हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HPCL। सेवेंथ, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। नेक्स्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल। नाइन्थ नंबर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, BPCL। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पावर ग्रिड के नाम से आपने देखा ही होगा इसको। ठीक है, ये आपकी 10 महारत्न कंपनीज है। नेचुरल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा 10 महारत्न कंपनीज के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके, अगर इफ़ यू वांट तो वी विल गो थरोली 10 जो ये कंपनीज है उनके बारे में पढ़ने का। और यू कैन डाउनलोड इसका पूरा PDF फ्रॉम माई चैनल, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डू शेयर दिस वर्ड, दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो। और कुछ नहीं जाएगा आपका, नॉलेज ही बढ़नी है आपकी। और एक से एक आगे अपन क्या करेंगे, चीज़ें लेके आएंगे, कोर्सेज आते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड एंजॉय। थैंक यू।